आपका स्वागत है विकास ट्यूटोरियल में, जहां इंग्लिश ग्रामर होती है आसान, एग्जाम फोकस और एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम लेकर आए हैं एक ग्रामर प्रैक्टिस सेट विथ फुल एक्सप्लेनेशन, जो एसएससी, बैंकिंग और स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि फ्यूचर के ग्रामर लेसन्स आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि आर्टिकल से संबंधित है। एक्सरसाइज 10 ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर की ये टॉपिक है आर्टिकल, और ये एक्सरसाइज 10 है जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 55 क्वेश्चंस का एक सेट है और यह एक बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। कोई भी विद्यार्थी इसको पढ़ सकता है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या फिर स्कूल लेवल का तैयारी कर रहा हो। क्लास 6 से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। साथ में एसएससी, बैंकिंग या किसी भी तरह का क्लर्कियल एग्ज़ाम जिसमें क्लर्क बनाया जाता है और इंग्लिश इम्पोर्टेंट होती है, उसकी तैयारी करने वाले लोग इसको देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 10 है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैन हु इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड। मैन हु इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड। आपके पास ऑप्शन है ए एन और द लगाना है। अगर ए एन और द कोई भी नहीं लगता है, उस स्थिति में आप क्रॉस लगाएंगे। तो देखिए, मैन हु इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड, यहाँ पर किसी खास मैन की बात हो रही है जो कि सोया हुआ है। इस परिस्थिति में यहाँ पर द लगाना सबसे सुटेबल होगा। द मैन हु इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड, जो व्यक्ति सो रहा है वह मेरा दोस्त है, तो द लगाएंगे और ये जो है बिल्कुल सही होगा। सेकंड है, ही इज गुड मैन। ही इज गुड मैन, यहाँ पर आपको ए लगाना होगा। ही इज ए गुड मैन। थर्ड है, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल, यहाँ देखिए, मैन जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमने पढ़ा है कि द लगाया जाता है, बट इस केस में यहाँ पर अगर आप द लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा कि जो मैन है, मैन के साथ, वोमेन के साथ, मैनकाइंड के साथ, नेचर के साथ, साइंस के साथ, पार्लियामेंट के साथ, जब जनरल सेंटेंस दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग द नहीं लगाते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, ये एक चिरंतर सत्य बात लिखी हुई है, आदमी मरणशील है, तो इस केस में आपको द नहीं लगाना होगा। मैन के साथ द नहीं लगाएंगे अगर वो नॉर्मली लिखा हुआ है, जनरल सेंटेंस लिखा हुआ है। 4 नंबर है, मैनकाइंड इज इन डेंजर। देखिए, मैनकाइंड भी उसी की कैटेगरी का है। मैनकाइंड, साइंस, नेचर, पार्लियामेंट के साथ द नहीं लगाते हैं अगर जनरल केस हो। तो मैनकाइंड इज इन डेंजर, मानव जाति जो है वो खतरे में है, मैनकाइंड खतरे में है, तो यहाँ पर भी आपको द नहीं लगाना है। न ए लगाएंगे, न एन लगाएंगे, न द लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइंस एंड नेचर शुड गो टुगेदर। यहाँ देखिए, साइंस के पहले भी द नहीं लगाएंगे और नेचर के पहले भी द नहीं लगाएंगे। हालांकि दोनों ही सिंगुलर है, लेकिन किसी के पहले भी द नहीं आएगा। जनरल केस में जो है साइंस और नेचर के पहले द नहीं लगाते हैं। जैसे मैन, मैनकाइंड, वोमेन के पहले नहीं लगाते हैं, तो साइंस, नेचर ये दोनों के साथ जो है द का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें लिखता है कि नेचर ऑफ रामू। अब ये नेचर ऑफ रामू जो है यहाँ पर खास हो गया, नेचर जो है उसको स्पेशलाइज किया गया है। किसका नेचर है? तो रामू का नेचर है। तो रामू एक कोई पार्टिकुलर पर्सन है, इसके पहले जो है अब द लगाना होगा, यानी कि द नेचर ऑफ रामू, ये सही है, द लगाएंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, साइंस इज एग्जैक्ट डिसिप्लिन। साइंस इज एग्जैक्ट डिसिप्लिन, तो साइंस के पहले जो है हम लोग द नहीं लगाएंगे। वैसे भी किसी भी सब्जेक्ट के आगे द नहीं लगाते हैं, तो साइंस के पहले द नहीं लगाएंगे। और यहाँ पर है इज एग्जैक्ट डिसिप्लिन, तो यहाँ होगा एन।
साइंस इज एन एग्जैक्ट डिसिप्लिन, ये सही है। साइंस इज एन एग्जैक्ट डिसिप्लिन। क्वेश्चन नंबर 8 है वन शुड अवॉइड सोसाइटी ऑफ बैड पर्सन। देखिए यहाँ पर जो है सोसाइटी एक नाउन है, यह एक नाउन है और बैड पर्सन्स भी नाउन है। दो नाउन के बीच में अगर एक प्रीपोजिशन आता है तो उसके पहले द लगाया जाता है, क्योंकि ये खास है। किसकी सोसाइटी है? तो बैड पर्सन्स की एक खास सोसाइटी है। तो वन शुड अवॉइड द सोसाइटी ऑफ बैड पर्सन्स। यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्योंकि पर्सन्स प्लुरल है, प्लुरल के पहले जो है वो क्रॉस लगा दिया जाता है। जनरल केस में इसको अगर जैसे पर्सन्स जो है वो खास नहीं है लेकिन सोसाइटी खास है, तो सोसाइटी के पहले द लगाएंगे लेकिन पर्सन्स के पहले द नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है गॉड क्रिएटेड मैन एंड वोमेन फॉर ईच अदर। देखिए मैन और वोमेन कोई खास चीज़ों को नहीं दिखा रहा है, तो जब जनरल केस होता है तो उसके पहले हम लोग क्रॉस लगा देते हैं, यानी गॉड क्रिएटेड मैन एंड वोमेन फॉर ईच अदर। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन सोसाइटी हैज अ राइट टू सी आवर डेट्स। सोसाइटी हैज अ राइट टू सी आवर डेट्स, इसमें भी क्या करेंगे? तो क्रॉस लगाएंगे। 10 नंबर में भी क्रॉस लगाएंगे, सोसाइटी के पहले द का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि जनरल केस है। सोसाइटी को एक अधिकार है हमारे कर्मों को देखने का। 11 नंबर है व्हेन द टाइम कम्स डेथ डजंट फॉरगिव लाइफ। देखिए लिखा है कि व्हेन द टाइम कम्स डेथ, इसके पहले भी क्रॉस लगाएंगे और लाइफ के पहले भी क्रॉस लगाएंगे। यहाँ दोनों ही परिस्थिति में क्रॉस लगाना होगा। डेथ और लाइफ के पहले भी द नहीं लगाया जाता है, जब जनरल केस हो तब नहीं लगाते हैं, कुछ खास होगा तब लगाएंगे। जैसे 12वें नंबर क्वेश्चन में देखिए लाइफ वी आर लिविंग। अब यहाँ पर जीवन जीने की बात हो रही है, किसकी? तो हम लोगों की। लाइफ वी आर लिविंग, हम लोग क्या है? तो पार्टिकुलर कुछ लोग हैं, उनकी लाइफ की बात हो रही है, इसलिए द यहाँ पे आएगा, द लाइफ वी आर लिविंग। बट यहाँ पर लाइफ के पहले द नहीं आएगा, क्रॉस लगेगा। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर आई लाइक। आई लाइक राइस एंड फिश। देखिए खाने पीने वाली जो चीज़ें होती हैं उसके पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं, तो यहाँ क्रॉस होगा आई लाइक राइस एंड फिश। नेक्स्ट है देयर इज फिश इन बॉटल। मछली है बोतल में है, तो बोतल तो खास है क्योंकि किसी न किसी पर्टिकुलर आदमी के पास है, तो इन द बॉटल, और यहाँ होगा ए फिश। देयर इज अ फिश इन द बॉटल, यानी कि बोतल में एक मछली रखी हुई है। नेक्स्ट है मिस्टर राम वाज इलेक्टेड कैप्टन। अच्छा कैप्टन के पहले जो है यहाँ ए एन द लगाना है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। इलेक्ट वर्ड जो होता है अपॉइंट, इलेक्ट के बाद जो है कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो मिस्टर राम वाज इलेक्टेड सिर्फ कैप्टन होगा, क्रॉस लगा देंगे, कुछ भी नहीं होगा इस पे। नेक्स्ट है ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन, यहाँ पर भी क्रॉस लगाएंगे, कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल जो है इसमें भी नहीं होगा। नेक्स्ट है फिल्म वाज इंटरेस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। देखिए फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इसमें आप द नहीं लगाएंगे, यहाँ पर भी द नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक फ्रेज है, आइडियोमेटिक फ्रेज है ये, और इसके पहले द नहीं लगाया जाता है, बिगिनिंग टू एंड ही बोला जाता है, तो इसमें तो क्रॉस क्रॉस हो गया। और यहाँ फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, कोई पास्ट की फिल्म है जिसकी चर्चा हो रही है तो द लगाना जरूरी है। द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, फिल्म जो था बड़ा ही मज़ेदार था, यानी कि जो स्पीकर है वो बता रहा है लोगों को कि कोई खास फिल्म थी जो कि बड़ी ही मज़ेदार थी। द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आई हैव टू वर्क फ्रॉम डाउन टू डस्क। तो देखिए डाउन टू डस्क जो है इसमें भी हम लोग कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये भी एक क्या है? फ्रेज ही है, सुबह से शाम तक। डाउन का मतलब सुबह और डस्क का मतलब होता है शाम, तो सुबह से शाम तक आई हैव टू वर्क, इसमें भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ही लेंड्स आउट मनी एट इंटरेस्ट फॉर ही हैज मच कैश इन हैंड। देखिए इंटरेस्ट के पहले भी कुछ नहीं लगाएंगे और हैंड के पहले भी कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इन हैंड जो है हाथ में, इन हैंड
तो ये जो है एक आइडियोमेटिक फ्रेज है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, और एट इंटरेस्ट इसमें भी नहीं लगेगा क्योंकि इंटरेस्ट जो है कोई ऐसा नाउन है नहीं जिसको गिना जा सके, तो ए एन तो लगेगा नहीं। और इंटरेस्ट एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके पहले द नहीं लगाया जाता है। ही लेंड्स आउट मनी एट इंटरेस्ट, ये क्रॉस लगेगा यहाँ पे। 20 नंबर है आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ऑन द फुट नहीं हो सकता है, ऑन ए फुट नहीं हो सकता है। ऑन फुट एक आइडियोमेटिक फ्रेज है जिसका मतलब ही होता है पैदल। पैदल या पैदल चलने के सेंस में ऑन फुट लिखते हैं, उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है कीप बुक्स इन ऑर्डर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कीप द बुक्स। जितनी भी किताबें हैं जो सामने रखी हैं, खास किताबें हैं, इसको कहाँ रखो तो ऑर्डर में रखो, इन ऑर्डर। कीप द बुक्स इन ऑर्डर। इन ऑर्डर जो है एक आइडियोमेटिक फ्रेज है। कुछ आइडियोमेटिक फ्रेज ऐसे होते हैं जिसमें आप आर्टिकल अगर डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इन ऑर्डर, ऑन फुट, एट इंटरेस्ट, ये सब इसी तरह के आइडियोमेटिक फ्रेज हैं जिसमें कोई आर्टिकल नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, द लेटर वाज रिटेन इन पेंसिल। यहाँ पर भी क्रॉस लगाएंगे। लेटर जो है वो पेंसिल से लिखा गया है, पेंसिल से, बाई पेंसिल नहीं होता है, इन पेंसिल ही लिखते हैं, इन इंक लिखते हैं, इन पेंसिल लिखते हैं। तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। द लेटर वाज रिटेन इन पेंसिल। नेक्स्ट है देयर इज, यहाँ पर लगाएंगे देयर इज ए पेंसिल ऑन द टेबल। ये सही है, ऑन द टेबल ए पेंसिल। टेबल पर एक पेंसिल है, देयर इज ए पेंसिल ऑन द टेबल। नेक्स्ट है डिप पेन इन इंक। डिप का मतलब है डुबाना, पेन को डुबाओ, डिप द पेन इन इंक, ये सही है, यहाँ क्रॉस लगाएंगे। यानी कि पेन के पहले द लगाएंगे लेकिन इंक के पहले द नहीं लगाएंगे या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में है ब्लैक एंड वाइट डॉग इज रनिंग इन द फील्ड। देखिए इज बता रहा है कि एक ही कुत्ता है जो कि उजले रंग का भी है और काले रंग का भी है। तो आप यहाँ पर एक ही आर्टिकल का इस्तेमाल करिए, ए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। चाहे तो आप यहाँ द भी लिख सकते हैं कि द ब्लैक एंड वाइट डॉग इज रनिंग इन द फील्ड, या ए ब्लैक एंड वाइट डॉग इज रनिंग इन द फील्ड, क्योंकि एक ही कुत्ता है जो कि उजला भी है और काला भी है। हो सकता है आगे से उजला, पीछे से काला, पीछे से काला, आगे से उजला, इस तरह का होगा, या छींटेदार हो, ठीक है, उजला पे काले का छींट, काले पे उजले का छींट। एक ही कुत्ता में दोनों रंग है जिसके वजह से एक ही आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट हैव डाइड। हैव बता रहा है कि प्लुरल है, तो प्लुरल है यानी कि दो आदमी हैं। तो यहाँ पर या तो आपको दो आर्टिकल लगाना होगा, द लगाइए या ए लगाइए। ए पोएट एंड ए ड्रामेटिस्ट या द पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट हैव डाइड टुडे। अगर एक आर्टिकल यहाँ लगाएंगे तब गलत होगा क्योंकि हैव बता रहा है ये सेंटेंस प्लुरल है, दो आदमी का इस्तेमाल हुआ है मरने में, दो आदमी मरे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है 27 प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज अवार्डेड हिम। देखिए जो सेक्रेटरी है वही क्या है, प्रिंसिपल है, क्योंकि हैज लगा हुआ है। हैज बता रहा है कि एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है तो एक ही आर्टिकल लगाएंगे, द लगाएंगे, यहाँ काट देंगे, क्रॉस हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, या आप लिख सकते हैं ए प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, और ये भी आप नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई खास प्रिंसिपल है जो कहीं पर अवार्ड बांट चुके हैं, तो द ही लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी हैज़ अवार्डेड हिम। 28 नंबर है आई हैव रीड लिटरेचर ऑफ। देखिए यहाँ द लगाएंगे क्योंकि लिटरेचर क्या है, खास है, कहीं किसी चीज़ की खास लिटरेचर की बात हो रही है तो द यहाँ पर लगाएंगे। द लिटरेचर ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के लिटरेचर को मैंने पढ़ा है, तो यहाँ क्रॉस करेंगे 17th एंड 18th सेंचुरी, इसको काट देंगे। फिर वहाँ सेम ऐसा ही है, ठीक है, 29 में भी क्रॉस कर देंगे। 16th एंड 17th सेंचुरी का लिटरेचर मैंने पढ़ा है, सेम क्वेश्चन है। 30 नंबर में देखिए ही इज जर्मन, तो ही इज ए जर्मन, ये सही होगा, वह एक जर्मन है, यानी कि जर्मनी में रहने वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट है जर्मन्स आर हार्ड वर्किंग। जर्मन्स आर हार्ड वर्किंग, जर्मन्स जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, द लगाएंगे।
द जर्मन्स आर हार्ड वर्किंग, जितने भी जर्मनी के लोग हैं सभी की बात हो रही है, तो द लगाएंगे, द जर्मन्स आर हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है जर्मन्स हु लिव हेयर आर डिसऑनेस्ट, जर्मन्स जो यहाँ रहते हैं, तो कोई खास जर्मन की बात हो रही है जो यहाँ पे रहते हैं और वो सब के सब क्या हैं, डिसऑनेस्ट हैं, तो यहाँ पर भी द लगाना जरूरी है, द जर्मन्स हु लिव हेयर आर डिसऑनेस्ट। इंग्लिश मैन ड्रिंक बियर इन पब्स, यहाँ पर देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन है, इंग्लिश मैन ड्रिंक बियर इन पब्स, यहाँ पर लिखा हुआ है मेन, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस, क्योंकि ये हो गया प्लूरल, तो प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे क्रॉस आएगा। जबकि 34 नंबर में देखिए लिखा है इंग्लिश ड्रिंक बियर इन पब्स, यहाँ पर सारे अंग्रेज को दिखाने के लिए द लगाना जरूरी होगा, क्योंकि प्लूरल बनाने के लिए ही द लगाना जरूरी है। प्लूरल बनाने का दो तरीका है, या तो आप इंग्लिश मैन लिखिए, ठीक है, या फिर द लगाइए। द इंग्लिश का मतलब हो गया जितने भी अंग्रेज हैं सारे के सारे लोग, जबकि इंग्लिश मैन का मतलब हो गया 2 4 10 20 लोग, ठीक है, तो 2 4 10 20 लोग हो गए इंग्लिश मैन। इस केस में आपको क्रॉस लगाना है, जबकि सारे अंग्रेजों को दिखाने के लिए यहाँ पे द लगाना है। नेक्स्ट है इंग्लिश मैन हु केम हेयर, इंग्लिश मैन जो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो वो तो खास होगा, इसलिए यहाँ पे द लगाएंगे, क्योंकि कुछ खास लोग हैं। द इंग्लिश मैन हु केम हेयर, द यहाँ लगाएंगे, ये जरूरी है द। चलिए 36 नंबर में फ्रेंच आर फेमस फॉर देयर फूड, देखिए फ्रेंच के पहले द लगाएंगे तब हो जाएगा फ्रेंच लोग, अगर द नहीं लगाएंगे तब गड़बड़ होगा, तो फ्रेंच के पहले द लगाना है। फ्रेंच मैन आर फेमस फॉर देयर फूड, यहाँ पर आप नहीं लगाइए, क्रॉस हो जाएगा। 38 नंबर में वेयर हैव फ्रेंच मैन गॉन, अब यहाँ पर द लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खास फ्रेंच मैन 2 4 5 लोग जो है वो खास हैं, और वो कहाँ गए हैं, वेयर हैव गॉन, कहाँ गए हैं इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर फ्रेंच मैन के पहले द लगाएंगे। चलिए 39 नंबर में है इटालियन हु इज सिंगिंग, इटालियन हु इज सिंगिंग देयर लुक्स वेरी स्मार्ट, यहाँ पर कुछ कोई खास है इसलिए द लगाएंगे, द इटालियन हु इज सिंगिंग। नेक्स्ट है 40 नंबर इंडियंस हैव फेथ, इंडियंस हैव फेथ, यहाँ पर भी द लगाएंगे, सारे इंडियंस की बात हो रही है, तो इंडियंस हैव फेथ इन लव एंड पीस, लव और पीस के पहले नहीं लगाएंगे, ये दोनों अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो है आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। 41 नंबर में है कि इंडियंस हु लिव इन पाकिस्तान, अब यहाँ पे ऐसे इंडियंस की बात हो रही है जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ पर द लगाएंगे, क्योंकि ये खास इंडियंस हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर, ही इज इंडियन बट आई एम यूरोपियन, देखिए ही इज एन इंडियन बट आई एम ए यूरोपियन, यहाँ पर होगा एन इंडियन और यहाँ पर होगा ए यूरोपियन, यूरोपियन इसलिए क्योंकि ये य से लिखा जाता है, यह कॉन्सोनेंट होता है। नेक्स्ट है 43, रॉबिन हुड रॉब्ड, यहाँ लगाएंगे द रिच, अमीर लोगों को लूटा रॉबिन हुड ने, एंड गेव द मनी टू द पुअर, यहाँ पर द लगाएंगे, पुअर के पहले द लगेगा और रिच के पहले भी द लगेगा, और जो लूटा हुआ मनी है उसके पहले भी द लगेगा, यानी तीनों में ही द लगेगा, द रिच एंड गिव द मनी टू द पुअर। देखिए रिच जो है वो सिंगुलर होता है, लेकिन द रिच प्लूरल हो जाता है, पुअर सिंगुलर होता है, द पुअर प्लूरल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है 44 नंबर, आई ऑफन लिसन टू म्यूजिक, आई ऑफन लिसन टू द म्यूजिक, म्यूजिक के पहले द लगाएंगे। नेक्स्ट है द फिल्म वाज नॉट वेरी गुड बट आई लाइक्ड द म्यूजिक, यहाँ पर द लगेगा, इस वाले में 44 नंबर में द नहीं लगेगा, इसमें क्रॉस लगेगा। आई ऑफन लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि जनरल केस में है, तो क्रॉस लगेगा, लेकिन इस वाले केस में आई लाइक द म्यूजिक होगा, द फिल्म वाज नॉट वेरी गुड बट आई लाइक्ड द म्यूजिक, यहाँ पर दोनों केस में द लगाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, इंग्लिश पीपल आर वेरी फ्रेंडली, यहाँ देखिए इंग्लिश पीपल लिखा हुआ है, पीपल की वजह से क्रॉस लगाना होगा। इंग्लिश पीपल आर वेरी फ्रेंडली, पीपल के पहले जो है आर्टिकल नहीं लगाते हैं जनरल केस में, इसका मतलब हो गया अंग्रेज लोग फ्रेंडली होते हैं, सारे अंग्रेज की बात हो रही है। नेक्स्ट है
इंग्लिश पीपल आई नो आर वेरी फ्रेंडली। अब यहाँ पर देखिए इसमें लगाना पड़ेगा क्योंकि लिखा है आई नो, मैं जानता हूँ। कुछ ऐसे अंग्रेज लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ ये खास हैं तो द लगाएंगे, द इंग्लिश पीपल आई नो। बट फर्स्ट वाले में 46 वाले में क्रॉस लगाएंगे। 48 नंबर पे देखिए लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि लाइफ के पहले क्रॉस लगाते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले भी क्रॉस होगा, दोनों में ही क्रॉस होगा। लाइफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। 49 नंबर है ही हैज गॉन टू द ऑफिस। यहाँ पे गो टू द ऑफिस ये होता ही है, हमेशा याद रखिएगा, गो टू द ऑफिस होता है। जैसे गो टू द मार्केट, गो टू द ऑफिस, लेकिन गो होम होता है, होम के पहले टू नहीं लगाते हैं, ये भी याद रखिएगा। 50 नंबर में है आई डोंट नो हु हैज ड्रंक, हु हैज ड्रंक मिल्क। यहाँ पर क्रॉस, हु हैज, सॉरी यहाँ पे द लगाएंगे, हु हैज ड्रंक द मिल्क। किसी खास मिल्क की बात चल रही है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है किसने दूध को पिया है, द लगाएंगे यहाँ पे। जबकि इसमें देखिए मिल्क इज यूजफुल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, ये जनरल केस है। वैसे तो अब मटेरियल नाउन के पहले द नहीं लगाते हैं, जो कि 51 में नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे खास है इसलिए लगाएंगे। दोनों ही केस उत्पन्न होता है इसमें, कहीं खास होगा तो लगाएंगे, खास नहीं होगा, नॉर्मल होगा तो नहीं लगाएंगे। 52 नंबर में बॉयज हैव प्लक्ड फ्लावर्स। कोई खास लड़के हैं, 2 4 10 20, ठीक है, उन्होंने फूल को तोड़ा है, इसलिए दोनों में ही द लगाएंगे, द बॉयज हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। नेक्स्ट है डू यू अंडरस्टैंड। ग्रामर के पहले इसमें नहीं लगेगा आर्टिकल, सॉरी नहीं लगता है आर्टिकल, लेकिन इस खास बुक की ग्रामर है इसलिए यहाँ पे लगाएंगे द आर्टिकल। डू यू अंडरस्टैंड द ग्रामर टाउट इन दिस बुक, यानी कि इस किताब में जो ग्रामर दी हुई है उसकी बात हो रही है, तो सिर्फ ग्रामर होगा। नॉर्मल केस में द नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ द लगाएंगे क्योंकि इस खास किताब की ग्रामर है। 54 नंबर ही इज नॉट ए जीनियस। यहाँ जीनियस के पहले, सॉरी जीनियस के पहले नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। जीनियस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द नहीं लगाते हैं, या ए आर्टिकल एन आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो ही इज नॉट जीनियस। 55 नंबर में देखिए डैनियल एक नाम है, यहाँ पर ए लगाएंगे। वैसे तो नाम के पहले ए नहीं लगाया जाता है या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे डैनियल, ही इज अ डैनियल इन विस्डम। यहाँ पर वह डैनियल के जैसा है, तो ए लगाने से सेंस निकलता है कि उसके जैसा है, डैनियल के जैसा है। जैसे देखिए महात्मा गांधी के पहले द नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस तरह का है जो कि बहुत सीधा है, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं कि ही इज ए महात्मा गांधी, यानी वह महात्मा गांधी के जैसा है। उस केस में वहाँ पर ए लगेगा, नॉर्मली नहीं लगता है। तो ये जो था 55 क्वेश्चंस था जिसको मैंने एक एक करके कंप्लीट किया। तो दोस्तों आज का ग्रामर प्रैक्टिस सेट यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली उनके साथ जो एसएससी, बैंकिंग या स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एक दूसरा नया प्रैक्टिस सेट एक्सप्लेनेशन के साथ, तो तैयार रहिए। और कमेंट में लिखिए आपको कौन सा ग्रामर टॉपिक टफ लगता है, मैं उसी पर अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।